सिगरेट उठाओ टोबैको या तंबाकू, नस्वार उठाओ तंबाकू, सिगार उठाओ तंबाकू, हर तरफ तंबाकू। तंबाकू का इस्तेमाल आज ही नहीं किया जाता है। तंबाकू ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल से 1400 साल के दौरानिए का कोई ड्यूरेशन है जहां पे इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। 1000 BC टू 1400 इसका दौरानिया है। ये लास्ट जो है ना टोबैको, जैसे इंग्लिश में उर्दू में तंबाकू कहते हैं, टोबैको, ये सिर्फ पखल वैली का नहीं है। ये तंबाकू की 70 स्पीशीज हैं, 70 स्पीशीज हैं इसकी, जो पाकिस्तान में भी है तंबाकू, जो पखल वैली ओगी के इलाकों में लगता है। या आप लोगों के एरिया में तो काफी सारे तंबाकू, पखल बफा वगैरह के एरिया में। यह तंबाकू लाया गया था, ये लफ्ज जो है टोबैको, ये टाइनो से है। टाइनो आर द स्पेसिफिक पीपल्स ऑफ द प्लेस नियर द Caribbean Sea. These areas are include Cuba, Puerto Rico, and the many places like that, the Jamaica. While at that time, in the past, the peoples not this area like the Greater Atlantis and the lesser Atlantis. उस वक्त इसे बोलते थे ग्रेटर एटलांटिस और लेसर एटलांटिस। अब ये क्यूबा, पोर्टो रिको, जैमाइका, डोमिनियन स्टेट, ये सारे इस एरियास में आते हैं। बहरहाल इसका तो टोबैको जब पहले अमेरिका ऑलरेडी दुनिया में था, इसका वैसे चीज बोलते हैं जो दुनिया में मौजूद हो लेकिन किसी को पता ना हो। लेकिन यूरोप और एशिया के लोगों के लिए जो डिस्कवर हुई, उन्हें पता नहीं थी, शायद पहले पता ही नहीं था ना। 1492 में कोलंबस गया और वहां पे जाके क्रिस्टोफर कोलंबस जो गया था उसने जाके डिस्कवर किया। लेकिन याद रहे जो यूरोप में ये चीज आई है, टाइनो जो लफ्ज टोबैको, तंबाकू, ये तंबाकू आया था 1559 में। फ्रांसिस्को को भेजा गया था फिलिपाइन ऑफ स्पेन की तरफ से, वो उसने यहां से लेकर आया, फिर स्पेन में प्लांटेशन की थी इसकी। टेंडलो जगह का नाम है। उसके बाद इसे पूरे के पूरे एशिया में इंपोर्ट किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था, लोगों ने इंपोर्ट किया, सर जो भी आप कह सकते हो। स्पेन के लोगों ने एक्सपोर्ट किया, बाकी ने इंपोर्ट किया, फिर उसे यहाँ पे जाके प्लांटेशन की गई, फिर ये काफी सारा लोगों का रोजगार है, जिंदगी भी बन चुका है। इसका सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव बहुत सारे इफेक्ट हैं। एक बात जो लेटेस्ट स्टडी अभी जा रही है, लेटेस्ट स्टडी में ये कहते हैं ना, पार्किंसंस डिजीज जो है, पार्किंसंस डिजीज जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग निकोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को कभी जिंदगी में पार्किंसंस डिजीज नहीं काज हो सकती। अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई, इस समय रिसर्च हो रही है कि जिन लोग ये करते हैं उनको काज नहीं हो सकती। पहले यह मशहूर था कि हो सकती, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है निकोटीन इसके अंदर ज्यादा मिकदार में होता है। सिगरेट के अंदर जितना भी, जब मैं भी सिगरेट के साथ ज्यादा कंसर्न कर रहा हूँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक चीज जो इसके साथ कंसर्न है, उसका ताल्लुक जिस चीज के साथ तंबाकू से, वो हुआ जो भी चीज ले लो, सिगार ले लो, पाइप्स ले लो, जो सीसा ले लो। सीसा में तो मेरे ख्याल में शायद नहीं है, थोड़ा मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ, सीसा में नहीं है, या उसका फ्लेवर तो लेकर आते हैं, मुझे इसमें आइडिया नहीं है। तंबाकू हो या वो क्या हुक्का लोग पीते होते हैं, इस सब के अंदर क्या होता है? तंबाकू। अब तंबाकू का इस्तेमाल देखते हैं, तंबाकू करता क्या है। जब कभी बंदा सिगरेट पीते है, उसके बाद हवा में होता है, वो इंसान के अंदर एनर्जी कब आती है? हर बंदा सिगरेट पी के 2 घंटे के लिए टर्न हो जाता है, बड़ा एनर्जी महसूस करता है। एनर्जी किस तरह आती है देखते हैं। इंसान की बॉडी में निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसे निकोटीनिक क्यों बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन क्यों बोलते हैं? रिसेप्टर का नाम याद रहे, निकोटीन और एसिटाइलकोलिन, इन दोनों की जो अटैचमेंट साइड होती है ना, क्वाटर्नरी एमाइंस, ये सेम होती है जैसा कि इसकी होती है, मतलब निकोटीन की और एसिटाइलकोलिन की, दोनों की अटैचमेंट साइज जो
क्वाटर्नरी अमाइन से ही दोनों के सेम है, सेम एरिया है, फिर क्या होता है दोनों जाके अटैच हो सकते हैं। अब जब बॉडी में एसिटाइल कोलिन तो वक्त वक्त से एक रेगुलर इंसान की आप रूटीन दे सकते हैं, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है जितनी 2 घंटे के लिए उसके अंदर होती है सिगरेट पीने वाले के लिए, और जितना वो खुश होता है। खुश कहीं बताता हूँ खुश किस तरह होता है इंसान, ये वहां पे जाके एड्रीनल मेडुला के अंदर अटैच होते हैं, उनके सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने के बाद ये रिसेप्टर इन्फ्लक्स करते हैं कैल्शियम का, जिसकी वजह से रिलीज होता है एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। ये क्या है, इमरजेंसी के लिए हार्मोन्स हैं। फिर इंसान अपना को बहुत ताकतवर समझता है, एक बात। दूसरी बात, इंसान को खुशी कैसे मिलती है, मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन का पता है ना सबको। मिड ब्रेन के अंदर एक एरिया है वेंट्रल ट्रैगमेंटल एरिया, इस एरिया में एसिटाइल निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये रिसेप्टर बहुत ज्यादा है, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा है, रिसेप्टर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन खुद वो भी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये फिलहाल अभी देखो ये वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अभी ये देखो वेंट्रल ट्रैगमेंटल एरिया के अंदर जाकर ये रिसेप्टर जो है, ट्रैगमेंटल एरिया के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, निकोटीन जाते अटैच हो गया किसके साथ, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में जाके एसिटाइल कोलिन की जगह पे कौन अटैच हो जाता है, निकोटीन रिलीज करवा देता है। यहीं पर भी क्या होता है कि ये जो बंदा होता है इसके दिमाग में वेंट्रल ट्रैगमेंटल एरिया में जाके जो सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाके अटैच हो जाता है निकोटीन। फिर क्या होता है, वहां से एक मुकम्मल पाथवे फॉलो करने के बाद एक डोपामीन रिलीज होता है। फिर वो डोपामीन हमें खुशी किस तरह करवाता है, हर बंदा खुश होता है, बहुत सिगरेट पीने के बाद बंदा बहुत प्लेयर में होता है, जो गम भी होता है जिसको भी, तो वो भी बंदा खुश होता है। फिर वो क्या होता है, वो वाला हार्मोन जाके न्यूक्लियस एकम्बेंट वहां पे जाके अटैच होते हैं, वहां से हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इंसान को प्लेयर मिलता है, खुशी होती है। ये 8 मिलियन 80 लाख अमवात काज करता है एवरेज हर साल, जिनमें से 1.3 million peoples are those that are not doing addictions directly, they are caused by the passive smoking। एक बंदा पी होते अभी सिगरेट की दो स्ट्रीम, एक मेन स्ट्रीम होती है, साइड स्ट्रीम होती है। साइड मेन स्ट्रीम जहाँ सीधा सिगरेट आके मुझे फिल्टर होके जाती हैं वो चीज़ें, इतनी ज़्यादा फिल्टर नहीं है, कम तर। बाकी क्या होता है जो साइड पर निकलते हैं वो सारे के सारा उसकी नज़र हो जाते हैं अगले बंदे की जो पैसिव स्मोकिंग काज करता है। 2003 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि हम जो रोजमर्रा में अमवात आ रही हैं इसको रोक सकते हैं, लेकिन एक जरिए से कि अगर हम सिगरेट के ऊपर रोकथाम करें तो काफ़ी सारी अमवात हमारे हाथ में आ जाएंगी। रोक सकते हैं यानी हाथ में तो नहीं, ये तो मतलब उसका रोकथाम हो सकती है। 4 बंदों को अगर कैंसर हुआ हो जब भी इसकी एवरेज निकाली गई है, उनमें से बाकी 3 को किसी और वजह से हुई होगी, तो एक बंदा लाजमी वजह से सिगरेट की वजह से कैंसर होती है। लंग्स कैंसर मेन काज, 80% लंग कैंसर सिगरेट की वजह से हो रहा है। 2003 में WHO ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, 168 कंट्रीज थी, अभी कंट्रीज कुछ ज़्यादा होगी, मुझे 2003 की याद है, अभी शायद ज़्यादा कर दी है, अभी तो काफ़ी 168 थी इस वक्त, अभी 200 तक शायद चली गई होंगी। उसमें उसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था कि आप टोबैको का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, ना कि नेगेटिव। कंट्रीज से सब ने कहा हाँ, किया ना किया वो तो एक अलग बात है। इसके अंदर कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं टोबैको के अंदर। ये क्या चीज़ कैंसर काजिंग, ये होता क्या है, इसके बारे में बड़ा आपके ख्याल में क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? ये इतनी बड़ी कोई चीज़ें नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स,
एक और एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस भी इसका एक काज है। ये काज नहीं, ये चीज़ें फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं सिगरेट के अंदर। ये काज करते हैं कैंसर। अभी कैंसर क्या होता है, एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। ये क्यों होती है, किसी सेशन कभी किसी में किसी जगह सेशन हो तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, इस पर काफ़ी सारी डिमांड्स भी हैं। बहरहाल अभी देखते हैं। इस बड़ा कंफ्यूज वाला टॉपिक है ये भी, क्यों क्यों होती है, कैसे होती है, इसको देखते हैं। फिर आज ये समझो कैंसर क्यों सिगरेट के साथ कंसर्न हमारा ज़्यादा आ रहा है। ये काज करते हैं ये चीज़ें सिगरेट। फिर क्या करते हैं, सिगरेट हमें प्लेजर ज़्यादा देते हैं। सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी है, एक तरफ ऑक्सीजन खड़ा हो, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड खड़ी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड पर जाकर हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टिविटी आप कह दो, इंट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है ऑक्सीजन की बनिस्बत। ऑक्सीजन की निस्बत ये बहुत जल्दी अटैच होता है। चलो एक और चीज़ के